छत्तीसगढ़ के धमतरी में वट सावित्री व्रत को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। वट सावित्री हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है। इस दिन महिलाएं वट बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। इस वर्ष वट सावित्री का व्रत आज रखा गया है। इस व्रत से जुड़ी मुख्य कथा सावित्री और सत्यवान की है, जो प्रेम, निष्ठा और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। मान्यता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश बरगद के पेड़ में निवास करते हैं। बरगद के पेड़ के नीचे ही सावित्री ने यमराज का सामना कर पति की जान बचाई थी। दरअसल देश में पेड़ों, नदियों और पहाड़ों की पूजा करना प्राचीन परंपरा रही है। वट सावित्री व्रत पूजा भी इसी के अंतर्गत आती है, जहां सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं पति के लिए दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला उपवास रखती है। धमतरी में भी वट सावित्री पूजा के लिए सुहागिन महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। दोपहर 12 बजे से ही वट वृक्ष के नीचे सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु कामना को लेकर पूजा अर्चना व परिक्रमा की, मौली धागा बांधा और अपने पति की दीर्घायु की मंगल कामना की। वट सावित्री सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन यह व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि सावित्री ने यमराज से लड़कर अपने कठिन तपस्या से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाई थी। इसी प्रेरणा से वट सावित्री व्रत रखा जाता है और सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा करती हैं, ताकि महिलाओं का सुहाग बना रहे। वट सावित्री पूजा करने आई सुहागिन महिलाओं का कहना है कि आज के दिन सावित्री ने यमराज से अपने पति के लिए कठिन तपस्या कर अपने पति सत्यवान का प्राण वापस लाई थी। तभी से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुहाग की रक्षा के लिए वट वृक्ष की पूजा अर्चना करती हैं। धमतरी एवं आसपास क्षेत्र में वट सावित्री पूजा को लेकर उत्साह देखने को मिला। देखिए, ये अमावस्या के दिन होता है और 12-12 का नेम होता है। सुहागन पत्नियां जो होती है वो अपने पति के लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती है, उनके स्वस्थ जीवन के लिए व्रत रखती है, उनके बरकत के लिए व्रत रखती है और उनके परिवार के सभी लोग सुखी से रहे, इसलिए ये व्रत को रखती है। जिसमें 12-12 का नियम होता है। 12 पूड़ी चढ़ाया जाता है, चना चढ़ाया जाता है, आम चढ़ाया जाता है। सुहागनों को श्रृंगार दिया जाता है और उनकी लंबी आयु, उनके पतियों की भी लंबी आयु और खुद के पति की लंबी आयु के लिए एक दूसरे को वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। कितना उत्सुकता रहता है? बहुत उत्सुकता रहता है। आप देख सकते हैं, हम लोग भी जिस तरीके से एक श्रृंगार करके आए हुए हैं और भी मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो श्रृंगार करके आई हुई हैं, क्योंकि 16 श्रृंगार पति का वो माना जाता है। तो पति की लंबी आयु के लिए हम 16 श्रृंगार कर आए हुए हैं भक्त पूजा करने के लिए। मान्यता क्या है? मान्यता ये है कि सत्यवान जी के प्राण को सावित्री जी ने यमराज के पास से छीन के लाए थे, तो इसलिए इस व्रत को किया जाता है और इसमें महिलाओं को शक्ति भी मिलती है और भक्ति भी मिलती है और उनकी लंबी आयु के लिए जो प्रार्थना करते हैं उसमें उनको आशीर्वाद भी मिलता है। मैं डॉक्टर अंकिता मिश्रा रायपुर से आई हूँ यहाँ धमतरी में वट सावित्री के पूजन हेतु। कितने वर्षों से आप धमतरी आ रहे हैं और क्या क्या करते हैं? लगभग मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं, तो मैं यहाँ लगभग 5 से 6 सालों से तो लगातार आ ही रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे पूजा करने से एक अलग ही, क्योंकि इतना अच्छा यहाँ व्यवस्था है और साथ में मेरे जितने सगे संबंधी वो इतने अच्छे तरीके से मुझे पूजा कराते हैं यहाँ धमतरी में। और बिलई माता का तो यहाँ विशेष आशीर्वाद है ही और माता अंगार मोती की भी कृपा है, इसलिए मैं यहाँ जरूर आती हूँ। ये व्रत की शुरुआत तो एक दिन पहले ही प्रारंभ हो जाती है। तो जिनको निर्जला रखना रहता है वो एक दिन पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं। रात्रि के 12 बजे के बाद जल का ग्रहण नहीं किया जाता है और जब तक 108 फेरे, जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो 108 फेरे लेने के बाद पूजा पूरा विधि विधान से पूजा करने के बाद ही जल ग्रहण किया जाता है। जी, व्रत किस प्रकार से तोड़ते हैं? देखिए, तो अलग अलग सब विधाएँ हैं। हम लोग अपना व्रत आम के पन्ने और फलाहार से तोड़ते हैं, जैसे सिंघाड़े का हलवा या राजगीर का हलवा या राजगीर का लड्डू फलाहार के द्वारा ही तोड़ते हैं। कई लोग पूड़ी पना भी खाते हैं। मेरा नाम भूमि देवांगन है, पालनपुर में रहती हूँ। आज वट सावित्री का पूजा का दिन है। हम लोग सब यहाँ पूजा करने आए हैं। हमारे मोहल्ले के पास एक पेड़ है जहाँ बड़ी संख्या में सभी आते हैं और पूजा करते हैं। बरगद पेड़ का 7-11 फेरी लगाते हैं मौली धागा में और उससे भेंट भी लगते हैं, सिंदूर लगाते हैं, सिंदूर लेते भी हैं उनसे और सभी लोगों का आशीर्वाद लेते हैं। और यह व्रत अपने पति के दीर्घायु के लिए रखा जाता है। क्या क्या लेकर आते हैं पूजा अर्चना के लिए? पूजा
पूजा में नारियल, श्रीफल और रहर काड़ी में बेसन को लगा के लाते हैं और मौली धागा लाते हैं, खीर पूड़ी लाते हैं, जो अपने श्रृंगार जो चढ़ाना रहता है अपने अनुसार वो सब सारी चीज़ें लेके आते हैं। जी जी हाँ, मेरी पहली बार ये व्रत है। अभी मेरी शादी को 20 दिन ही हुआ है और मैं पहली बार ये व्रत रखती हूँ। अच्छा लग रहा है, पहली बार है तो सब लोग के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आगे भी ये व्रत हमेशा रखूँगी और हमेशा सबके साथ ही पूजा करने ज़रूर आऊँगी।